हेलो दोस्तों। क्या इश्क में अंधी चंदा ठोकर खाकर खुद को संभाल पाई। तरुण गहरी नींद में सोया हुआ था। उसकी पत्नी उर्मिला ने उसे जगाने की कोशिश की। वो इतनी ऊंची आवाज़ में बोली थी कि साथ में सोया उसका 5 साल का बेटा भी जाग गया था। वो डरी निगाहों से माँ को देखने लगा था। क्या हो गया, रात तो चैन से सोने दिया करो, क्यों जगाया मुझे। तरुण उखड़ी आवाज़ में उर्मिला पर बरस पड़ा। बाहर गेट पर कोई खड़ा है, जोर जोर से डोरबेल बजा रहा है। पता नहीं इतनी रात को कौन आ गया है, मुझे तो डर लग रहा है, उर्मिला ने घबराई आवाज़ में बताया। अरे इसमें डरने की क्या बात है, गेट खोलकर देख लो, तुम तरुण की घरवाली हो। हमारे नाम से तो बड़े बड़े भूत प्रेत भाग जाते हैं, तुम ही जाकर देखो, मुझे तो डर लग रहा है। पता नहीं कोई चोर डाकू ना आ गया हो, तुम भी हाथ में तलवार लेकर जाना, उर्मिला ने सहमी आवाज़ में सलाह दी। तरुण ने चारपाई छोड़ दी। उसने एक डंडा उठाया। गेट के करीब पहुंचकर उसने गेट के ऊपर से झाँक कर देखा तो काँप उठा। बाहर उसकी छोटी बहन चंदा खड़ी सिसक रही थी। तरुण ने हैरानी भरे लहजे में पूछा, अरे चंदा, तू घर में तो सब ठीक है ना। चंदा कुछ नहीं बोली, बस गहरी गहरी हिचकियां लेकर रोने लगी। तरुण ने देखा कि चंदा के चेहरे पर मारपीट के निशान थे, सिर के बाल बिखरे हुए थे। तरुण चंदा को बेडरूम में ले आया। वो बार बार चंदा से पूछने की कोशिश कर रहा था कि ऐसा क्या हुआ कि उसे आधी रात को अपना घर छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। उर्मिला ने बुरा सा मुंह बनाया और पैर पटकती हुई दूसरे कमरे में चली गई। उसे चंदा के प्रति जरा भी हमदर्दी नहीं थी। चंदा की शादी आज से 4 साल पहले इसी शहर में हुई थी। तब उसके मम्मी पापा जिंदा थे। चंदा का पति दुकानदार था, काम अच्छा चल रहा था। घर में चंदा की सास थी। उसे पहली रात को साफ साफ शब्दों में समझा दिया था कि उसकी माँ बीमार रहती है। उनके प्रति बरती गई लापरवाही को वो सहन नहीं करेगा। चंदा ने पति के सामने तो हामी भर दी थी, मगर अमल में नहीं लाई। कुछ दिनों बाद रोहन ने तरुण के सामने शिकायत की। रोहन के कहने पर उसने रोहन के पड़ोसियों से पूछताछ की तो सारी गलती चंदा की ही निकली। तरुण को चंदा पर बेहद गुस्सा आया। उसने डांट डपट कर चंदा को ससुराल भेज दिया। चंदा ससुराल तो आ गई, मगर उसने पति और अपनी सास की अनदेखी जारी रखी। उसने अपनी जिम्मेदारियों को महसूस नहीं किया और मोबाइल पर बातें करना जारी रखा। आखिरकार रोहन को दुकान बंद करके अपनी माँ की देखभाल के लिए घर पर रहने को मजबूर होना पड़ा। तब उसने अपनी आंखों से देखा कि चंदा कितनी देर तक फ़ोन पर ना जाने किस किस से बातें करती थी। एक दिन रोहन ने चंदा से पूछा कि वो इतनी देर से किससे बातें कर रही थी। पहले तो चंदा कुछ नहीं बताने को तैयार हुई, पर जब रोहन ने गुस्से से भर उठा तो चंदा ने अपने भाई तरुण का नाम ले लिया। उस समय रोहन तो खामोश हो गया, क्योंकि उसे माँ को अस्पताल ले जाना था। जब वो टैक्सी से अस्पताल की तरफ जा रहा था तब उसने तरुण से पूछा तो उसने इनकार कर दिया कि उसके पास चंदा का कोई फ़ोन नहीं आया था। रोहन वापस घर आया तो चंदा को मोबाइल फ़ोन पर खिलखिलाकर बातें करते देख बुरी तरह सुलग उठा था। तेजी से लपक कर चंदा के हाथ से मोबाइल छीनकर एक के बाद एक कई थप्पड़ उसके गालों पर रसीद कर दिए थे और दोबारा उसी नंबर पर फ़ोन मिलाया जिस पर चंदा बात कर रही थी। दूसरी तरफ से किसी अनजान मर्द की आवाज़ उभरी। रोहन की आवाज़ सुनते ही दूसरी तरफ से फ़ोन
कनेक्शन कट गया। रोहन ने दोबारा नंबर मिलाकर पूछने की कोशिश की तो दूसरी तरफ से मोबाइल स्विच ऑफ हो गया। रोहन ने चंदा से पूछा तो उसने जवाब नहीं दिया। उसका खून खौलने लगा था। रोहन गुस्से से बोला, ऐसी आशिक मिजाजी कतई सहन नहीं करेगा वो। चंदा घबरा उठी। उसे लगा कि अगर वो रोहन के सामने रही उसकी खैर नहीं। उसने उसी समय ज़रूरी सामान को अपना थैला भरा और अपने मायके आ गई। कई महीनों तक वो अपने मायके में ही रही। रोहन भी उसे लेने नहीं आया। इसी तनातनी में 1 साल गुजर गया। आखिरकार रोहन ही चंदा को लेने आया। उसने शर्त रखी कि चंदा को मन लगाकर घर का काम करना होगा। वो पराए मर्दों से मोबाइल फ़ोन पर बेवजह बातें नहीं करेगी। तरुण ने बहुत समझाया मगर चंदा नहीं मानी। चंदा का तलाक हो गया। दरअसल चंदा ने शराब का एक ठेकेदार पसंद कर रखा था। उसका शहर की दुकानों में हिस्सा था। वो शहर का बदनाम अपराधी था मगर चंदा को पसंद था, जबकि वो तरुण को बिल्कुल भी पसंद नहीं था। मगर इश्क में अंधी चंदा की जिद के सामने वो मजबूर था। उसकी शादी जोरावर से कर दी गई। जोरावर शराब के कारोबार में केवल 10 पैसे का हिस्सेदार था। बाकी 90 पैसे दूसरे हिस्सेदारों के थे। ऊपर से वो जुआ खेलने और शराब पीने का शौकीन था। वो चंदा को खर्चा नहीं दे पाता था। अब तो चंदा को पेट भरने के लिए भी लाले पड़ गए। उसने जोरावर से अपने खर्च की मांग रखी तो उसने जिस्म बेचकर पैसा कमाने का रास्ता दिखाया। चंदा ने मना किया तो जोरावर ने घर में ही शराब बेचने का रास्ता सुझा दिया। अब चंदा करती भी क्या? अपना मायका तो उसने गंवा लिया था। जाती भी कहाँ? उसने शराब बेचने का धंधा शुरू कर दिया। उसका जवान गदराया बदन देखकर मनचले शराब खरीदने चंदा के पास आने लगे। उसका कारोबार अच्छा चल निकला। जोरावर ने अपना हिस्सा मांगना शुरू कर दिया। चंदा ने पैसे देने से इनकार कर दिया। उस रात दोनों में झगड़ा हुआ। चंदा जमा किए तमाम रुपए एक पुराने बैग में भरकर घर से भाग निकली। जोरावर ने देख लिया था। वो भी पीछे पीछे तलवार हाथ में लिए भागा। वो किसी भी सूरत में चंदा से रुपए लेना चाहता था। जोरावर नशे में था। उसके हाथों में तलवार चमक रही थी। वो उसकी हत्या करके सारा रुपया हासिल करना चाहता था। चंदा बदहवास से भागती हुई सड़क पर आ गई। उसने पीछे मुड़कर देखा तो जोरावर तलवार लिए उसकी तरफ भाग रहा था। उसने बचते बचाते सड़क पार कर ली, लेकिन जब जोरावर सड़क पार करने लगा तो वो किसी गाड़ी की चपेट में आ गया और मारा गया। रात के 3 बज रहे थे। किसी ने भी जोरावर की लाश की तरफ ध्यान तक नहीं दिया। तरुण के यहाँ आकर चंदा ने रोते सिसकते अपनी दुख भरी दास्तान सुनाई तो तरुण की भी आंखें भर आई। मगर उसी पल उसने अपनी बहन की गलतियाँ गिनाई जिनकी वजह से उसकी ये हालत हुई थी। हाँ भैया, रोहन का कोई कसूर नहीं है। मैंने ही अपनी गलतियों की सज़ा पाई है। रोहन तो हर बार मुझे समझाने, सही रास्ते पर लाने की कोशिश की थी, इसलिए अब भी मैं रोहन के पास ही जाना चाहती हूँ। चंदा ने इच्छा जाहिर की। अब तुझे वो किसी भी हालत में नहीं अपनाएगा। उसने तो दूसरी शादी भी कर ली होगी। तरुण ने अंदाज़ा लगाया। बेशक उसने शादी कर ली हो, उसके घर में नौकरानी बनकर रह लूँगी। मुझे रोहन के घर जाना है, वरना मैं खुदकुशी कर लूँगी। चंदा ने अपना फैसला सुना दिया। 1 हफ्ते बाद तरुण ने चंदा को मोटरसाइकिल पर बैठाया और दोनों रोहन के घर की तरफ चल दिए। रोहन घर पर अकेला ही सुबह का नाश्ता तैयार कर रहा था। सुबह सवेरे चंदा को अपने भाई तरुण के साथ आया देख
वो बुरी तरह भड़क उठा। दोनों को धक्के मारकर घर से बाहर निकालते हुए रोहन ने कहा, अब तुम लोग मेरे जख्मों पर नमक छिड़कने आए हो, चले जाओ यहाँ से। अब तो मेरी माँ भी मर चुकी है, मेरी पत्नी तो बहुत पहले मर चुकी थी, अब मेरा कोई नहीं है। तरुण ने चंदा को घर से चलने को कहा तो वो वहीं पर रहने के लिए अड़ गई। तरुण अकेला ही घर चला गया। चंदा सारा दिन भूखी प्यासी वहीं पर खड़ी रही। रात को रोहन वापस आया। चंदा को खड़ा देख वो बेरुखी से बोला, अब यहाँ खड़े रहने का कोई फ़ायदा नहीं। रोहन, मैंने तो अपनी गलतियों को पहचाना है और मैं तुम्हारी सेवा करने का एक और मौका चाहती हूँ। मगर रोहन ने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया और दरवाज़ा बंद कर लिया। अगली सुबह रोहन ने दरवाज़ा खोला तो चंदा को बेहोश देखकर चौंक उठा। वो बुरी तरह काँप रही थी। वो उसे तुरंत डॉक्टर के पास ले गया। बीमार चंदा को देखकर रोहन को लगा कि ठोकर खाकर चंदा सुधर गई है, इसलिए उसने उसे माफ़ कर दिया। आपको ये कहानी कैसी लगी? प्लीज़ कमेंट करके कहानी के बारे में अपनी राय हमें ज़रूर बताएं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल से जुड़ें। Thanks for watching. Please subscribe my channel and hit the bell button. Bye bye.